जय सिया राम। यह वीडियो जो है ये चलचित्र बिंद क्षेत्र के लिए बघेली भाषा में प्रस्तुत है। अगर आप हिंदी समझते हैं तो शायद समझ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत होगी। भाषा को अगर बघेली भाषा का ज्ञान नहीं है और हिंदी भाषा में वीडियो नहीं है तो आपको समझने में थोड़ा समस्या हो सकती है। तो यह वीडियो हमारी कुछ स्वजन बोले कि आप बघेली भाषा में बनाइए, तो हम बना रहे हैं। ये चलचित्र पूरा बघेली भाषा में रहेगा। तो आप सबको राम राम। ये कथा जौन है बघेली भाषा में, बघेली बोली में सुनाई जाता है। ये राम कथा है माटी के भाषा में, बिंद के माटी के भाषा में ये राम कथा है, जहाँ शब्द सादा है, प्रभाव बड़ा गहरा है। आई अपन बोली में राम जी के कथा प्रसंग सुनब। आज जौन राम कथा का प्रसंग आप सब सुनब वो बघेली बोली में है, बघेली भाषा में है, बिंद क्षेत्र के लाने। ये बोली दिल से निकली है और राम कथा दिल तक गई। ये बघेली भाषा में राम कथा है सादी बोली और सच्चा भाव, राम नाम और माटी के आपन खुशबू। और अगर अपना पंचे पसंद करब तो अगलो भाग बनावा जाई। तो ले शुरू करी थे इस सबरी राम और सबरी के प्रसंग। तो दंडकारण्य के घनघोर वन में, जहाँ चारों ओर सन्नाटा, पंछी के बोली और पत्तन का सरसराहट रही, वहीं वन में एक छोटी सी कुटिया रही। वह कुटिया में रहे सेवरी मैया। सेवरी मैया न तो पढ़ी लिखी रही और न बड़े कुल खानदान के रही। देह से बूढ़ी और कपड़ा तन में सादा रहा देह में, पर मन में बस एक ही नाव रहा, वो रहा राम राम। सेवरी मैया के गुरु रहे मतंग ऋषि। हाँ, और गुरु जी उनका भक्ति का राह दिखाइन। जब गुरु जी देह त्याग लागे मरद की फरिया, तो सेवरी मैया रोई के पूछिन। अब का पूछिन आगे अपना ध्यान से होका चित्त में सुनी। अब देखी बात ऐसा है कि राम कथा चाहे हिंदी में हो और राम कथा चाहे संस्कृत में हो और राम कथा चाहे अपने माटी के भाषा का हो, भाव तो एक ही है, भाव तो वही है। अभाव भगवान भाव है तब भूखा है। अब वैसा ना अपना पंच सोची मंदिरे में चाहे कौने हो। अब जैसे अपन राम मंदिर बना अयोध्या में, तो वहाँ का सब जगह से मनई आवत हमा, चित्रकूटों के लोग जाला हमा, हाँ, बिहारों के लोग आवल्ला हमा, महाराष्ट्र के लोग आवल्ला, तो अलग अलग भाषण के लोग आवल्ला। तो राम जी तो भाव का भूखा हूँ, तो भाषा के नहीं। तो ये भगवान का प्रसंग कौने भाषा में हो बड़ा हृदय स्पर्शी होत, मन का भावत है। और दूसर बात ही कहत हमन कि मिठाई बना और मान ले चकिया काटे में लड्डू पेड़ा बनवाई में थोक अगर टेढ़ो मेढ़ हो गया तो मीठ तो नहीं रही। हाँ, देखे में थोक अलग अलग आपन मन का आए के बढ़िया नहीं बना, बढ़िया नहीं कटा, लेकिन स्वाद उही रही। तो वही तरह से राम कथा जौन है बड़ा हृदय स्पर्शी, अपने माटी की भाषा में बहुत ही निक लागत है।
तब सेवरी मैया रोए के पूछिन गुरु से कि गुरु जी अब हम कौनों का सहारा, गुरु जी अब हम कौनों का सहारा रहा, हमका कोनो सहारा बताई। तो गुरु जी कहिन बिटिया सेवा, गुरु जी कहिन बिटिया रोवा मत, एक दिन खुद श्री राम तुम्हारे कुटिया में आई पधारी। वही दिन से सेवरी मैया के जिनकी इंतजार बन गए। जिंदगी भर सेवरी मैया वहाँ बात की गांठ बांध के रख ली, मान ली इंतजार करे लागी। अब हर बिहान सवेरे उठ के कुटिया बहोरिन, कुटिया में होएगा अपन बरकेटा से पूरा रास्ता पर बटोर डारा, अपन लाई लिहिन और दुआर फरिया घर दुआर रास्ता जहाँ से आवे सगला बटोर डारा। तो आस पास सब साफ कर डारा और वन में फूल चुन चुन और मन में सोचा आज राम अही, आज राम अही। तो दिन बीतत गए और बरस बीतत चला गया, मान ली आंख कमजोर हो गए, आँखिन झाई पड़ गए, बाल सफेद हो गए, पर भरोसा कब उनकर कमजोर नहीं रहा। काहे नहीं रहा? ऐसे के मतंग ऋषि मरद के फेरिया जौन उनका कहे रहे कि राम तोहरे घरे आई, ओ माँ बहुत विश्वास रहा, दृढ़ निश्चय रहो के रहा। तो उनका भरोसा कब कमजोर परव नहीं भमान ली। और राम लक्ष्मण के आगमन कब कथा आगे प्रसंग सुनी। तो एक दिन वन में भटकत भटकत भगवान राम और उनकर छोट भाई लक्ष्मण वही कुटिया में के लगे आए। और सेवरी मैया जैसे ही राम जी का देखें तब पहचान गई, देह कांप गए और आँखिन में आंसू बह निकला। सेवरी मैया चरणन में गिरी पड़ी, प्रभु आज हमार जन्म सफल हो गया। तो राम जी उनका उठाइन और प्रेम से निहारिन। तो सेवरी मैया सोचिन राम जी खातिर का लई खाए पिए के। तो वन में गई और बेर तोड़ ले आई। एक एक बेर चख के देखिन ये खट्टा है और यह मीठ है। तो जब गुड़तुल रहा, जब गुड़तुल रहा चख के देखे रही जुठा के, वही राम जी के दाई दीन खाए के। अब लोग कहा था ना झूठे बैर, पर राम जी मुस्काइन उनका दिखा ये झूठ नहीं, ये ममता और प्रेम है। तो राम जी प्रेम से बैर खाइन और कहीन सेवरी हम तुम्हार भक्ति से तृप्त हो गए। नवधा भक्ति के अब आगे उपदेश सुनी। तब राम जी सेवरी मैया ला भक्ति नवधा भक्ति का रहस्य समझाई। ये बहुत मार्मिक प्रसंग है कि भक्ति तो संसार में सबाई करत हम, के थोक ज्यादा करत हैं, के थोक कम करत हैं, लेकिन भक्ति का असली रहस्य जौन राम जी सेवरी मैया समझाए रहे वो काया अपना बच्चे विस्तार से सुनी। आई हम सब सुनी। तो पहली भक्ति राम जी सेवरी मैया कहीन, लेकिन ये सब हम सबके लाने हैं।
तो कहीं के श्रवण भक्ति अपने तुलसी बाबा जौन है एका बहुत सुंदर कहीं तब एक लाइन सुनाई दे लिखे हम श्री रामचरितमानस में कि प्रथम भगति संत कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो पहली भगति श्रवण भक्ति जौन भगवान दुखे कान दीने हैं तो राम कथा सुनना और ध्यान से सुनना और जीवन में उतारना। तो भैया बहनिया सेवरी मैया जैसे साधारण मन वाला भगत भगवान राम ला कैसे पाए ली सी, ये रहस्य नवधा भक्ति में छुपा है। तो राम जी खुदा कहीन कि जौन 9 प्रकार की भक्ति करत है वो हमका बहुत प्रिय है, वो का हम बहुत मानी थे। तो अब हम एक एक कह के सरल बघेली भाषा में नवधा भक्ति हम बच्चे सुनी समझी थे सुनी थे। तो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, सुनाई के भगवान कान दीन। तो पहली भक्ति है सुनाई के। तो जौन दूठे कान है तो सुनाई के भक्ति सुनन भक्ति मतलब राम कथा ध्यान से सुनाई के। कान से तो सुनाई है और दिल से जैसे से बड़ी मैया सुनी समझाई के। गुरु मतन के बात सुनी और वही बात जीवन भर निभाई। भैया आज मोबाइल टीवी बहुत सुनावत है पर राम कथा सुनब तो मन शुद्ध हो जाएगी। और दूसर भक्ति कहिन दूसर भगति मम कथा प्रसंगा। दूसर भक्ति कहिन के गावन गावन भक्ति मतलब राम नाम गाना। सुर होय के न होय भाव जरूर हो। सुर होय के न होय भाव जरूर होय। बघेली मगाओ सीधी बोली मगावा, खेत मगावा घर मगावा। जौन राम नाम गावत है वो कबो अकेला नहीं रहत है। तो तीसर भगति याद स्मरण शक्ति। हर काम में राम ला याद रखे। हल जोतत चूल्हा सुलगावत दुख सहत मन में राम राम कही। जैसे सांस अपने आप चलत है वैसे ही राम राम मन में चले। मन में मुँहे से अगर बिसरिव जाए तो मन में मुंह बंदा रहे तो मन में राम नाम के स्मरण होत रहे। और जैसे सांस अपने आप चला था वैसे ही राम नाम मन में चले। और सेवा भक्ति चौथा पाद सेवन जिसको हिंदी में कहा चरण सेवा। तो सेवा भक्ति मतलब माता पिता का मातारी बाप को सेवा और गुरु गोसाई की सेवा दुखियन का सेवा। और जौन मातारी बाप के सेवा करत है राम जी के सेवा करत है। सेवा बिना भगति अधूरी है मान लो पूरी होता ही नहीं बिना सेवा करे। और पंचमी भक्ति है पूजन भक्ति अर्चन। पूजन भक्ति मतलब फूल चढ़ाओ जरूरी नहीं पर मन साफ रखब। फूल चढ़ाओ तो बहुत ठीक है पर मन साफ रखब और जरूरी है। अगर मन में कपट है तो 1000 पूजाऊ बेकार आए है। तो मन
सच्चा नहीं तो राम जी के मंदिर गए कौनो फायदा नहीं। ऐसे कि माना में खोट है, माना में खोट है। छठवीं भक्ति है नमन भक्ति, बंधन भक्ति। तो झुकना सीखना, अहंकार छोड़ के राम के आगे सिर झुका ले। जौन झुकाए जानत है वो ऊंचा उठता है। सतमी भक्ति है दास भाव भक्ति, दास्य भक्ति। दास भाव मतलब हम मालिक नहीं, हम सेवक हन। जैसे हनुमान जी कहिन हम राम के दास हन, राम के सेवक हन। तो ये भाव जौन रखा थे वो कभा घमंड नहीं करे। और 8वीं भक्ति है सखा भाव भक्ति, साख्य भक्ति। तो सखा भाव मतलब राम जी के सखा बंधु मित्र दोस्त जौन मान ले, जौन शब्द उपयोग कर ले। तो दुख डर खुशी सब राम से कह दे। जैसे राम जी निषाद राज के दोस्त रहे। और 9वीं भक्ति समर्पण भक्ति। समर्पण भक्ति मतलब आपन तन मन जौन भी है सब राम जी के हवाले कर दे। और कही दे प्रभु अब हमार कुछ नहीं है, सब तो हो रही आए। और जौन सब सौंप देथिन वो निश्चित हो जाती। जौन सब सौंप देथिन वो सब निश्चित हो जाती। और वैसे कहा गए सब सौंप दो प्यारे प्रभु को, सब सरल हो जाएगा। और खुशियों के सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है, अमानत को समझ लेना अपना, अमानत में खयानत है। तो भैया बहनिया 9धा भक्ति कोई भारी शास्त्र नहीं आए, ये तो सीधी राह है। सेवरी मैया पढ़ी लिखी नहीं रही, पर 9धा भक्ति अपनाए के राम जी कर पा ली। तो आज के जीवन के लिए संदेश अगर हम सुनब गायब सब याद रखब, सेवा करब झुकब और सब सौंप देव तो राम हमार हो जाइए। अगर आप चाह तो पसंद आवा होए तो अगर यूट्यूब में अपना पचे सुनिल ला तो एक लाइक कर देव। और यूट्यूब चैनल सत्संगी पवन महाराज के सब्सक्राइब कर देव। और अपना पचे अगर कमेंट करब तो अगलो भाग कोशिश करब के और अच्छे से बनावा जाए। और फेसबुक पर देखा तो अपना पचे जनता ही ला तो लाइक कोई कह दे, आओ फॉलो कर ले। जय सिया राम।